भगवान शिव की हर तस्वीर, हर मूर्ति में उनके हाथ में त्रिशूल, गले में सांप और रुद्राक्ष की माला और डमरू तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही हर तस्वीर में होती है बाघ की खाल यानी टाइगर स्किन, जिस पर शिव जी विराजमान होते हैं। शिव पुराण में इससे भी जुड़ी हुई एक कहानी है। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में एक जवान बैरागी के रूप में घूमते थे। ना कोई घर, ना कोई वस्त्र। एक बार इसी तरह वो एक जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में कई बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम थे जो वहाँ अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। जब शिव जी वहाँ से गुजरे तो ऋषियों की पत्नियां उन्हें देखकर आकर्षित हो गईं। जब शिव जी कुछ दिनों तक उन्हीं जंगलों में रहे, इस कारण से उन ऋषियों की पत्नियों का मन भटकने लगा। जब ऋषि मुनियों को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और अगले दिन जब शिव जी अपने बैरागी रूप में वहां से निकले तो सभी ऋषि मुनियों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर उस गड्ढे से एक बाघ को प्रकट किया। उस बाघ ने शिव जी पर हमला कर दिया। तब शिव जी ने उस बाघ से लड़कर उसको मारा और उसकी खाल को अपने शरीर पर लपेट लिया। ये देखकर ऋषि मुनियों को एहसास हो गया कि ये कोई साधारण बैरागी नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव जी हैं। वो उनसे माफी मांगने लगे। शिव जी इसी बाघ की खाल पर विराजमान होते हैं जो उनकी शक्ति का प्रतीक है, पशु वृत्ति पर उनकी विजय का प्रतीक है। शिव जी के हर रूप में सदैव उनके साथ रहते हैं उनके वाहन नंदी जी। हर शिव मंदिर में शिवलिंग या मूर्ति के सामने हमेशा नंदी जी विराजमान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नंदी जी हमेशा से शिव जी के वाहन नहीं थे। पुराणों के अनुसार ये कहानी शुरू होती है शिलाद ऋषि से, जिन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए हजारों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वे उस बच्चे को अपने आश्रम ले आए और उसका अपने पुत्र की तरह ध्यान रखने लगे। ऋषि मुनि ने उस बच्चे को नंदी का नाम दिया। नंदी बहुत प्रतिभाशाली थे और भगवान शिव के भक्त थे। लेकिन एक दिन जब कुछ ऋषि मुनि उनके आश्रम पहुंचे और नंदी उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे तो वो ऋषि उदास हो गए। उन्होंने बताया कि नंदी का जीवन बहुत लंबा नहीं है। लेकिन जब नंदी को ये बात पता चली तो वो हंसने लगे और अपने पिता से बोले कि आप शिव जी के साक्षात दर्शन कर चुके हैं, फिर भी ऋषि मुनियों की बात सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब तक हमारे सर पर शिव जी का आशीर्वाद है हमें कोई भी खरोच आ सकती है? इसके बाद नंदी ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और पूरे मन से शिव जी की तपस्या में लग गए। जब शिव जी नंदी के सामने प्रकट हुए और नंदी से मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तब शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, तुम आज से मेरे वाहन के रूप में हमेशा मेरे साथ कैलाश पर्वत पर रहोगे। इसीलिए आज भी जहाँ जहाँ भगवान शिव का वास होता है वहाँ नंदी भी होते हैं। सर्प के अलावा शिव जी के गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला भी होती है। शिव जी के भक्त भी अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष एक एलियोकार्पस गैनेट्रिस नाम के पेड़ के फल से बनता है। लेकिन शिव कथा से इसका क्या संबंध है? शिव पुराण के अनुसार एक बार जब पार्वती जी ने भगवान शिव से रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में पूछा, तब शिव जी ने उन्हें बताया हजारों सालों तक तप करने के कारण उनकी आंखें लंबे समय तक बंद थी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके आंसू की कुछ बूंदें धरती पर आ गिरी और वहां रुद्राक्ष के पेड़ों का जन्म हुआ। यही कारण है कि रुद्राक्ष को टीयर्स ऑफ शिव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष को सिर्फ वही धारण कर सकता है जिस पर भगवान शिव का आशीर्वाद हो।